हेलो मित्रों, मैं रजत कुमार पांडे आज जनरल नॉलेज में कुछ तथ्य लाया हूँ आप लोग के लिए। ध्यान दीजिएगा। टेशियस ईरान का राज वैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख लेखकों में निराकस एक प्रमुख लेखक है। इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता मेगस्थनीज हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता टालमी हैं। मतलब कहने का यह है कि टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता प्लिनी हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्बा अभिलेख में है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि शासक भानुगुप्त के समय की बात है। अभिलेखों का अध्ययन ईफीग्राफी कहलाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा गया। प्रमुख चीनी लेखक। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। कुछ प्रमुख अरबी लेखकों में अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक के रचयिता अलबरूनी हैं। इब्न बतूता द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत रिहला है। प्राग ऐतिहासिक काल। यदि हम इसे खंडित करें दो पदों में, दो अलग अलग हिस्सों में, तो प्रागधन ऐतिहासिक मतलब इतिहास से भी पूर्व का काल। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। जैसे ही मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता पड़ी, उनमें ये विचार आया कि उन्हें पकाने की कोई विधि अपनाई जाए। तो वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ा करते थे ताकि आग उत्पन्न हो, उसमें वे भोजन को पकाएं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव की कृषि हेतु सर्वप्रथम फसल गेहूं और जौ थी। मानव द्वारा प्रयोग किया गया धातु सर्वप्रथम धातु तांबा। परंतु जो प्रथम औजार थी उसका नाम कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला। मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है।